नमस्कार दोस्तों, एमपी वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। सेंधवा के लायंस कम्युनिटी हॉल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इकाई द्वारा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के द्वारा संबोधन दिया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विकास आर्य, वरिष्ठ नेता संजय यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा तथा संगठन के प्रखर खरे सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पुष्पमित्र भार्गव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर देश को स्वच्छ करने का संकल्प लिया है और यह संकल्प सभी क्षेत्रों में स्वच्छता लाने के लिए किया गया है। कांग्रेस झूठ बोलकर मतदाताओं का वोट हासिल करना चाह रही है। कांग्रेस के द्वारा भाजपा पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप निराधार है। कांग्रेस तरह तरह के आरोप भाजपा पर लगा रही है कि वह आरक्षण को समाप्त कर देगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्मभूमि पर विशाल मंदिर बना है, जिसमें 500 वर्षों में पहली बार भगवान श्री राम विराजित होकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विकास आर्य ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर मतदाताओं को भ्रमित कर रही है। आदिवासी युवा वर्ग और लोकसभा क्षेत्र के मतदाता कांग्रेस को भली भांति जान गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए मोदी जी ने कई कार्य किए हैं। आज देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज की हैं। वहीं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय दादा अंतर सिंह आर्य भी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे हमारे क्षेत्र और देश में हमारा सम्मान बढ़ा है। इसलिए आप कांग्रेस के भड़कावे में ना आवे तथा भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट सेंधवा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दीने दहाना से चाहे टोटी मामला है, चाहे फांसी नायक है, चाहे भूमा नायक है, रानी दुर्गावती हो, रानी कमलापति हो, दोतरा तीसरा हमारा आदिवासी क्रांति की रचना तीसरा शहीद स्मारक बनाने का काम कौन करेगा? ये भारतीय 540 साल बाद भगवान श्री राम ने पहली बार दिवाली भी मनाई और अपना जन्मदिन भी रामनवमी पे मनाया। इस सनातन की परंपरा को, रामकृष्ण के संदेश को दुनिया में फैलाने का काम यदि किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और केवल देश के दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि मोदी जी ने दुनिया से कहा कि 24 घंटे में यदि अभिनंदन नहीं छूटा तो पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा, पाकिस्तान की भी सफाई हो जाएगी। 24 घंटे में अभिनंदन अपने घर आ गया। तो दुनिया में भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसने किया? किसने किया? मोदी जी ने किया। जब ऐसा नक्सलवादियों के पास था, उस सबकी भी सफाई हो गई। तो घर साफ किया, काला धन साफ किया। फिर देश में बड़े बड़े लोग टैक्स चोरी करते थे। क्या करते थे? हर चीज पे अलग टैक्स था। शहर में आने का टैक्स, शहर से जाने का टैक्स, खरीदने का टैक्स, बेचने का टैक्स, ले जाने का टैक्स, समुद्र से पार ले जाने का टैक्स। मतलब वो सब चाहते हैं कि हमारा नगर और शहर साफ हो। तो गली को, मोहल्ले को साफ करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किया। आप भी अपना घर बनाते हो तो सबसे पहले उसका आंगन साफ करते हो कि नहीं करते हो? झाड़ू निकालते हो कि नहीं निकालते हो? तो मोदी जी ने जब इस देश को बनाने का काम शुरू किया तो देश के गली मोहल्लों को साफ करने का काम किया। और जब यह काम अच्छे से शुरू हो गया तो एक दिन रात को 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि आज से
500 और 1000 के नोट बंद। लोग थे उनकी भी सफाई हो। फिर घर के अंदर जो घर में रहकर घर की बुराई करते, देश में रहकर देश की बुराई करते थे और देश को अंदर से खोखला बनाने का काम करते थे, ऐसे जितने देश विरोधी एनजीओ थे, इन सबको जो विदेशों से पैसा आता था उसकी फंडिंग पे रोक लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो देश के अंदर रहने वाले जो देश के चोर थे उनकी भी सफाई हो गई। देश के और दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि मोदी जी ने दुनिया से कहा कि 24 घंटे में यदि अभिनंदन नहीं छूटा तो पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा, पाकिस्तान की भी सफाई हो जाएगी। 24 घंटे में अभिनंदन अपने घर आ गए। तो दुनिया में भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसने किया? किसने किया? मोदी जी ने किया। जब फरवरी तक डोकरानी दवाखाना बनला છે ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का बनला છે ये युवा कार्यकर्ता का जो वादा भेड़ इना क्षेत्रों सबसे गर्मी ठीक है। अच्छा आखिरी तक आवाज आ रही है क्या? बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी सभी प्रमुख नागरिक नौजवान दोस्तों, मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आपसे मिलने आया। ये मेरा सौभाग्य है कि इंदौर को सबसे स्वच्छ बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। युवा सम्मेलन के लिए आप यहाँ आए थे, किस तरह देखते हैं? देखिए, आज का ये सम्मेलन इस बात को इंगित करता है कि खरगोन लोकसभा का युवा, सेंधवा बड़वानी का युवा जागृत, सुलझा हुआ, समझदार है। अब वो ये समझ गया है कि भ्रम और झूठ के आधार पर जिन लोगों ने उनका विकास रोका था, उनको विकास में पीछे ले जाने का काम किया था, उनका पर्दाफाश पिछली लोकसभा में भी किया था और इस लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने का वो काम करेंगे। आरक्षण के नाम पर भ्रम, संविधान के आधार पर के जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनको इस बार यहाँ का युवा करारा जवाब देगा। इंदौर स्वच्छ शहर है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इंदौर में राजनीति को दूषित कर दिया गया है, किस तरह से? देखिए, ऐसा है, लोगों का और विशेषकर कांग्रेसियों का अपनी कांग्रेस से विश्वास उठ गया है। मोदी जी के प्रति और देश में राम राज्य स्थापित करने के प्रति जो भाव कांग्रेसियों के मन में जागृत हुआ है, और वो उस दिन से ज़्यादा जागृत हो गया जिस दिन कांग्रेसियों ने प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। तो कांग्रेसी समाज में निरुत्तर है, इसलिए जो राम राज्य का मार्ग है उस पर वो आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। इंदौर निवाड़ और मालवा के राजनीति का एक केंद्र बिंदु है। कितनी सीटों पे आश्वस्त है भाजपा? यहाँ से कितनी सीटें जीत? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा हैं, 29 में से 29 इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से मेरा एक ही आग्रह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो है सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आंतरिक और बाहरी स्वच्छता जो है, चाहे वो घर के अंदर की हो चाहे घर के बाहर की हो, और देश को आगे बढ़ाने की हो, उसमें व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। उसमें चुनाव जो है सबसे बड़ा उत्सव है, उसमें वो हिस्सेदारी ज़रूर करें।